देखिए आलस कथा पाठ दूसरा है, यानी जितना दिन बच रहा है 1 महीना में क्या है, सिर्फ क्या है कंटिन्यू क्लास आइए और समझिए, समझे ना। 1 महीना में क्या बिल्कुल जो मेन है उसको क्या करेंगे हम बता देंगे। सब यही सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, समझे। देखिए सब्जेक्टिव में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव तो क्या है रट लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव रटा भी देंगे, समझे ना। क्वेश्चन पहला देखिए क्या कहता है कि आलस कथा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, समझे ना। तो आलस कथा पाठ से हमें क्या यही संदेश मिलता है कि क्या है, आलस सबसे बड़ी दुर्गुण है, समझे ना। आलस जो व्यक्ति आलस सबसे बड़ा यानी महान रोग है, एक तरीके से बोल सकते हैं। जो व्यक्ति आलस होता है उसका क्या है, यानी दयावान व्यक्ति ही उसको रक्षा कर सकता है, उसको बचा सकता है, समझे ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए गैस में है, समझिए गैस से ही यानी कि आपको समझा देते हैं सिर्फ, समझे ना। क्वेश्चन बाकी सब दिले है, पढ़ने का क्या है आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, समझे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विद्वान है जो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं यानी हराते हैं, समझे ना। यानी अपने दुर्गुण को, अपनी बुराइयों को छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करके, समझे ना। और क्या करते हैं, अपने मृत्यु को भी पराजित कर देते हैं। मृत्यु को पराजित करने का अर्थ क्या हुआ कि मृत्यु भी उनको मार नहीं सकता है, समझे ना। यानी उनको कुछ नहीं कर सकता, अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को ले सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन कहता है मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें, समझे ना। तो मंत्री वीरेश्वर की विशेषता यही था कि वह क्या था, दानशील और दयावान व्यक्ति था, समझे ना। वही आलसियों लोग को क्या करता था, फ्री में खाना खिलाता था, समझे ना। और पहनने ओढ़ने के लिए यानी सब व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन कहता है आलसशाला में अ, आग क्यों लगाई गई, समझे ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, समझे ना। तो आलसशाला में मेन रूप से क्या है, आग इसलिए लगाया गया क्योंकि क्या है, जो धूर्त लोग मतलब क्या है, जो यानी कि जो आलसी नहीं हो था ना, वो भी जाके फ्री में क्या है खाना खा रहा था, समझे ना। जैसे कि जनरल रूप से देखते हैं, मान लो कोई चीज फ्री में बांटे समाज में तो क्या करेगा, जो गरीब है वो क्या है ले लेगा, वो अमीर है वो ले लेगा, समझे ना। तो यानी कि क्या है, जो मेन आलसी था उसको क्या है, यानी कि पहचान करने के लिए क्या है आलसशाला में आग लगाया गया, समझे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आलसशाला में इसलिए आग लगाया गया क्योंकि क्या है, जो आलसी नहीं भी थे वो भी क्या फ्री का खाना खा रहे थे और आराम फरमा रहे थे, समझे। इसीलिए आलसशाला की पहचान करने के लिए ही आलसशाला में आग लगाई गई। अगला क्वेश्चन कहता है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें, समझे ना। यानी कि मेन रूप से क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझिए ना क्वेश्चन। ये मेन मुख्य रूप से क्या है, आलसी आलसी व्यक्ति कितने थे, आलसी व्यक्ति कितने थे, 4 थे, समझे ना। कितने थे, 4, समझे। तो कहता है कि क्या है क्वेश्चन, ये चारों आलसी को वार्तालाप के बारे में वर्णन करें, समझे ना। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए लिखना है कि जब आलसशाला में आग लगा तो क्या है, चारों आलसी सो रहे थे। तो एक ने कहा कि क्या लगता है कि बाहर शोर हो रहा है, समझे ना। तो दूसरे व्यक्ति क्या कहता है कि लगता है कि क्या है, आलसशाला में आग लग गया, समझे ना। पहले व्यक्ति क्या कहता है, पहला व्यक्ति कहता है कि क्या है, लगता है बाहर शोर हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि लगता है कि आलसशाला में आग लग गया। तो तीसरा व्यक्ति क्या कहता है ना कि कोई आए और क्या करे, हम लोगों पर क्या है भीगा हुआ कम्बल उड़ा दे, समझे ना, ताकि आग से बच जाए। चौथा व्यक्ति क्या कहता है, उससे भी भारी था आलसी, वो कहता है अरे अरे बाचाल, यानी बोलने वाले, अरे बाचाल शांति चुपचाप से क्या करो सो जाओ, समझे ना, यही कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मेन क्वेश्चन है जो बता देते हैं, समझे ना। कहता है धन और दया किसे देना चाहिए, धन और दया उस व्यक्ति को देना चाहिए जो कि क्या लाचार हो, जो अपने जीवन में क्या है कमा खा नहीं सकता है। कथा अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई है, समझे ना। तो आलस कथा पाठ में आलसियों की पहचान आलसशाला में आग लगाकर की गई, क्योंकि क्या जब आलसशाला में आग लगा दी गई तो जो धूर्त लोग थे, जो बिना यानी कि मेन रूप से आलसी नहीं थे, वो क्या है बाहर चला गया, चारों आलसी उसी में रह गए।
जो मेन क्वेश्चन है वो बता देते हैं, समझे ना। अब तो मैंने है तो क्या है इसका सारांश, जैसे कहेगा कि क्या है, आलस कथा पाठ का सारांश बताएं, तो क्या लिखेंगे। ये आलस कथा पाठ में क्या है, मुख्य रूप से आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ में मुख्य रूप से क्या है, 4 गो आलसी था, समझ गए, समझ गए। जिसमें क्या है, यानी इस पाठ में आलसी के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सबसे बड़ा महान रोग, समझे न, महान व्यक्ति कहते हैं ना, उसी प्रकार से महान रोग क्या, आलस है। आलसी व्यक्ति को वही क्या है जीवन में, यानी उसका उद्धार कर सकता है जो कि क्या हो, दयावान हो, समझे न। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में यानी आगे बढ़ने के लिए क्या है, आलस छोड़ देना चाहिए, समझे। इतना ही, इतना क्वेश्चन से ज़्यादा पूछेगा नहीं, समझे।